प्रकट कराना है। ये बात अलग है, राजा विठलराव महाराज के शिष्य नहीं बने, केवल राजा चंदूलाल के सिवाय सबने तो ज्ञान सुना मगर शरण में नहीं आए। सुख राम कहे जिन प्रेम सु हंस आवे जग माय, बुझ प्रेम शुद्ध भावे हुए रुतवंती की चाय। रुए उतवंती की चाह सतगुरु साचो पावे, जो उनमें तत होय प्रेम इन घट में आवे। नकचक आपे सोजले फाड़ पीठ चढ़ जाय, सुख राम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जग माय। अब ये प्रेम कैसा चाहिए, ये महाराज राजा विठलराव के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हम संसार में कैसे आए। तो हम आए प्रेम से, माता पिता के प्रेम से, पिता के भ्रुकुटी से हम माता के गर्भ में आए। सुखराम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जगमाय, वीज प्रेम यानी वैसा ही प्रेम, वो ही प्रेम और शुद्ध भाव। यहाँ भाव भी शुद्ध चाहिए और प्रेम भी वैसा ही चाहिए। और हुए रुतवंती की चाह यानी आत्मा रुतवंती चाहिए, हमारे अंदर वो तड़प चाहिए। आत्मा रुतवंती नहीं है तो वो प्रेम नहीं जगेगा। हुए रुतवंती की चाह सतगुरु साचो पावे। अब यहाँ आत्मा रुतवंती है तो वहां सतगुरु सच्चा नहीं है तो भी प्रेम नहीं जगेगा। प्रेम तो तब जगेगा जब साचा सदगुरु मिलेंगे और आत्मा भी हमारी रुतवंती होगी और तब वो प्रेम प्रगटेगा। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा है, गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। सो सतगुरु नित वंदिये शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में फेर है, सभी गुरु सतगुरु नहीं है। कीड़ा के सिर मीन नहीं भावे इजगर होए, रतन न पावे खाबड़ा चबड़ा मुंडा जोए। कीड़ा नाम सर्प, सभी सर्प मणिधारी सर्प नहीं है, कोई बिरला सर्प मणिधारी है। तो सदगुरु बिरले है और बिरले सदगुरु की पहचान करनी पड़ेगी और पहचान करके उनके शरण में जाना पड़ेगा। जो उनमें तत्व होए प्रेम इन घट में आवे। गुरु में अगर सत है तो वो प्रेम हमारे घट में आएगा। जाका गुरु है आंध्रा चेला खरा निरंद। अब जिसके गुरु में वो सत नहीं है, गुरु गुरु तो सबके बड़े ही रहते हैं, गुरु गुरु सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। मगर हमें तो मोक्ष में जाना है, परम पद की प्राप्ति करनी है, तो ये तो नियंचर की बिगड़ नहीं होगी। और ये नियंचर ही प्रेम है और वो प्रेम के बारे में ही समझा रहे हैं। तो अगर सदगुरु में प्रेम नहीं है, सदगुरु के अंदर वो सत नहीं है, तो सत्ता कैसे जगेगी, नियंचर कैसे जगेगा। बंदे से बंदा मिला गांठ छुड़ावे कौन, अंधे से अंधा मिला राह बतावे कौन। बंदे से बंधा मिला, हम है बंधन में, त्रिगुणी माया के बंधन में हम बंधे और हम मुक्त होना चाहते हैं। तो जिसको हमने गुरु बनाया है वो भी बंधा हुआ है।
अब वो भी बंधा है, हम भी बंधा है, और हम उनको पूछ रहे हैं बंधन से मुक्त होने का उपाय। अब वो बताएगा तो क्या बताएगा, क्योंकि वो स्वयं बंधा हुआ है। बंदे से बंदा मिला गांठ जुड़ावे कौन, नहीं जुड़ा सकता का। निर्बंध के शरण में जाना पड़ेगा। जो खुला है, जो निर्बंध है, जिसके हाथ खुले हैं, जिसने अपना बंधन खोल लिया है, ऐसे निर्बंध सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, तब हम बंधन मुक्त होंगे। मोक्ष की परिभाषा ही यही है, बंधन से मुक्त होना। अब तू जब हम तोड़ी त्रिगुण माया, जब हम जुग में जोगी कहाया। ये बंधन त्रिगुणी माया का है। 3 गुणों के बंधन में ये जीव फंसा है। ये 3 गुणों के बंधन से मुक्त होना है, तो निर्बंध सदगुरु ही हमें बंधन मुक्त कर सकते हैं। जो उनमें तत्व होए प्रेम इन घट में आवे। अब प्रेम आया कि नहीं आया, इसका प्रमाण नक चक आपे सोच ले। नक से चक तक ये नियंचर घट में सारा शरीर धूसता है, कांपता है, कंपन होती है, थरथराट होती है। और फाड़र पीठ चढ़ जाए, पीठ फाड़ के ये सीधा ऊपर चला जाता है। और ये महाराज समझा रहे हैं विठल राव को। अब विठल राव इस प्रश्न के, इस उत्तर के सुनने के बाद फिर कोई और शंका है तो वो शंका पूछ रहे। विठल राव कहे प्रेम किस विध आवे माय। सो विध बचन उचार कहो, क्या करणो क्या नाय। क्या करणो क्या न्याय, दया कौन विद पावे। धिनऊ प्रेम विचार, उलट आनंद घर जावे। अपने वशक न और के, नेक बताओ छाण। विठल राव कहे प्रेम किम आवेसी समाय। हे राजा, हे महाराज, राजा विठल राव महाराज को पूछ रहे कि वो प्रेम शिष्य के घट में कैसे आएगा। किम आवेश समाय, शोभित वचन उचार कहो, उसकी विधि बताओ और वो सारा भेद मुझे समझाओ कि क्या करनो क्या न्याय, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्या करूं, नहीं करना है तो क्या नहीं करूं। मुझे वो अगर प्रेम प्रकट कराना है तो इसका उपाय बताओ, इसकी विधि बताओ, इसका भेद बताओ। क्या करनो क्या न्याय, दया कौन विद पावे। सदगुरु की दया से ही निरंतर जगता है, तो सदगुरु की दया कैसी हो पाएगी, सदगुरु कैसे कृपा करेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कृपा करके ये बताओ। दिन हो प्रेम विचार, उलट आनंद घर जावे। धन्य है वो प्रेम, धन्य है उस प्रेम का भेद जिस प्रेम से उलटकर हंस आनंद लोक में जाता है। अपने वशकन और के, अब ये प्रेम प्रकट करना अपने वश में है कि प्रेम कोई और प्रकट करा देता है, ये किसी दूसरे के वश में है, ये भी बताओ। दोनों बातें बताओ, नेक बताओ छान 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 के मुझे इसका निर्णय करके बताओ। सुख राम कहे सुन प्रेम हो, इस विध उत्पत होय। काम राम सब माय है, संगत का गुण जोय। संगत का गुण जोय, नार गुरु असल पावे।
यहाँ जागे घट काम नाम उलट वहां जावे, ज्ञान ब्रह्म का चैन है सो बरन बतावे कोय, सुख राम कहे सुन प्रेम वो इस विद उत्पत होय। सारा निर्णय महाराज खुला कर रहे हैं। सुख राम कहे सुन प्रेम वो इस विद उत्पत होय। वो प्रेम इस प्रकार से प्रगटता है। किस प्रकार से प्रगटता है? तो संगत से। काम राम सब माय है। काम भी भीतर है तो राम भी भीतर है, और ये संगत के कारण होता है। संगत के ये गुण है। हम किसकी संगत करते हैं? कामी का गुरु कामिनी और लोभी का गुरु दाम। कामी व्यक्ति का गुरु ही कामिनी है। कामिनी दिखते ही काम जगता है, और दाम दिखते ही लोभी में लालच आ जाता है। लोभी का गुरु ही दाम है। इसी प्रकार हमारे अंदर काम भी है तो हमारे अंदर राम भी है। अगर काम प्रकट कराने की संगत करेंगे तो काम जगेगा, और सत्य प्रकट कराने की संगत करेंगे तो सत्य जगेगा, प्रेम जगेगा। संगत का गुण जोए, संगत का गुण जोए, नार गुरु असल पावे। वहां असली स्त्री चाहिए। अगर 2 से 3 होना है तो वहां स्त्री की आवश्यकता है, और यहाँ 2 से 3 होना है, यहाँ भी तो 2 से 3 हो गए। एक शिष्य और एक गुरु और तीसरा नियंचर। यहाँ भी तो नियंचर प्रकट कराना है, तो यहाँ भी गुरु असल चाहिए, वहां स्त्री असल चाहिए, यहाँ गुरु असल चाहिए। नार गुरु असल पावे, वहां जागे घट काम नाम उलट वहां जावे। वहां घट में कामना जगती है, तो यहाँ सच्चे सदगुरु के शरण में जाने से ये नियंचर घट में जागृत होता है, ये प्रेम घट में जागृत होता है। प्रेम ही नियंचर है। नियंचर कोई अलग नहीं है प्रेम से। ज्ञान ब्रह्म का चैन है सो वर्ण बतावे कोय। अब वहां गर्भ ठहरा कि नहीं ठहरा, उसके चैन वो स्त्री के अंदर समझ में आते हैं। और यहाँ हमारे भीतर नियंचर आया कि नहीं आया, ये ज्ञान से समझ में आता है। उसकी स्थिति बदल जाती है, उसका सारा दुनिया सारा जीवन उसका बदल जाता है। तो भीतर में ये प्रेम आया कि नहीं आया, ये उसके आचरण से, उसके रहन सहन से ये समझ में आता है। ज्ञान ब्रह्म का चैन है सो वर्ण बतावे कोय, और सुखराम कहे सुन प्रेम हो इस विद उत्पत्त होय। अब प्रेम के बारे में समझा दिया, प्रेम कैसे उत्पन्न होगा ये भी समझा दिया। अब आगे समझा रहे हैं इसी विषय को और विस्तृत में। नेकामी जग पुरुष हुए, ताको कहु सुण ज्ञान। औषध खावे पुष्ट की, तांबे सर कहूँ आन। तांबे सर कहूँ आन, फेर मेहरिया संग राखे। सहज रमन रस ख्याल गाय राम जनी भाके। जब घट भय भीत हो, त्यागे शंका मान। नेकामी जग पुरुष हुए, ताको कहूँ सुन ज्ञान। अब इसको समझना पड़ेगा। ये किस विषय के बारे में महाराज बता रहे हैं?
पहले तो बाहर को समझना पड़ेगा, फिर इसको हम भीतर को समझेंगे। बाहर बाहर बात ये समझा रहे हैं, प्रमाण देके महाराज समझा रहे हैं नेकामी पुरुष की। नेकामी पुरुष जिसे हम नपुंसक कहते हैं, यानी भय डर के कारण वो कामना उसकी जगती नहीं है, कामना दबी हुई रहती है। ऐसे पुरुष को उसके अंदर काम जगाने का उस समय उपाय होता था। वो उपाय महाराज बता रहे हैं कि कुछ तांबे सर की जैसी दवाई, कुछ भुक्टी, कुछ सशक्त अनाज उसको खिलाया जाता था, फिर उसको स्त्रियों में बिठाया जाता था और वो स्त्रियां भी वो प्रेम रस के गीत गाती थी। अब ऐसे ही स्त्रियों के संग और ये पुष्ट अनाज खाके और प्रेम रस के गीत सुनते सुनते अंदर जो भय बैठा था वो भय निकल जाता है और ऐसे नेकामी पुरुष के अंदर में कामना का भाव जग जाता है। ये उस जमाने में उपाय किया जाता था। अब यहाँ नेकामी कौन है, यहाँ के नपुंसक कौन है? नपुंसक उस तरह से नपुंसक नहीं है। हमारे लिए महाराज कह रहे हैं हम सब मोक्ष में जाना चाहते हैं, तो मोक्ष में जाने के लिए निरंतर जागरूक होना पड़ेगा। ये प्रेम हमारे अंदर प्रकट कराना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो अब तक वो निरंतर नहीं जगा है तो हम नेकामी। अब नेकामी के लिए उपाय क्या? अब ऐसे भगत को, ऐसे ध्यानी को, ध्यान करने वाले को जो मोक्ष में जाना चाहते हैं मगर नियंचर नहीं जगा है, तो संगत में बिठाओ, संगत में लाके उसको बिठाओ। अब ये पुष्ट अनाज क्या है? पुष्ट अनाज है, उसके सामने ये ज्ञान महाराज का दो जिससे प्रेम पैदा हो जाए, ऐसी विनती के पद गाओ। और रामजनी जो गाना गाती है, यहाँ गाना क्या गाना है कि महाराज के हरजस, बिल्कुल राग में महाराज के हरजस गाओ, महाराज का ही ज्ञान दो और उनको सत्संग में बिठाओ। ऐसे करते करते जो भय उसके अंदर बिठा था, अभी तक जो भ्रम उसके अंदर बिठा था, वो एकाएक वो भय दूर हो जाएगा और वो प्रेम उसके अंदर में जग जाएगा। तो संगत सबसे बढ़िया उपाय है। इसीलिए महाराज ने कहा है संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जुग माया, डूब्यो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जाय। संगत सबसे प्रभावी उपाय है। इसीलिए मैं हर जगह कहता हूं इस ज्ञान में मिलावट मत करो, मिलावट वाला ज्ञान सुनो ही मत, सीधी धारा चलने दो। अगर अर्थ नहीं बया तो बात के आगे निकल जाओ, समझने वाले समझ लेंगे। इधर उधर का ज्ञान इसमें मेल मिलाप करते हैं तो वो आनंद नहीं आता है। वही 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 रटा रटाया ज्ञान अगर हम करते जाएंगे तो काम नहीं होगा। जैसे समय की मांग है उस अनुरूप ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं कि एक व्यक्ति ने कहा महाराज तुम्हें जो रामायण सुनाते हो वही वही बात, इसमें नयापन क्या है? अब वो महाराज कहने लगे भाई रामायण रामायण है, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी कथा है, सब कुछ होता है और कई लोग सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं, युगों से ये चल रहा है। ये रामायण तो मैं तुम्हें 1 मिनट में बता देता हूं। तो उसने कहा बताओ। अब वो कहने लगा रामायण का सारा सार 1 मिनट में कह दिया। क्या कहा? अपनी भाषा में, एक रामन्ना एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना,
वाने वाकी नार हरी वाने वाका घर झाल्या. बात की बतकई बातन नान पोती लिखे रामन. हो गया रामायण, खत्म. अब यही इसको तुम इधर उधर से ज्ञान देते हो, इसमें क्या? तो ये अच्छी बात है. हमारे तरफ ये बात नहीं आई. सब महाराज का आधार लेके ज्ञान करते हैं. तो ज्ञान की धारा भी सीधी चलनी चाहिए. इसमें थोड़ा सा इधर उधर खंडिया तो केवल ज्ञान है. एक तो ये सिर के ऊपर से ही जाता है और इसमें बराबर सुनने में नींव लगी है तो उसमें बराबर वक्ता का काम है, उसको उसी में रहने दे. तो महाराज कह रहे हैं सहज रमन रस ख्याल गाय रामधनी भाके जब वो घट भय बीत होए त्यागे शंका मान. जब तक हमारे अंदर शंका है, जब तक हमारे अंदर भ्रम है, तब तक ये नयनचल नहीं जगेगा. और भ्रम दूर होता है सत्संग में, महाराज के ज्ञान से, महाराज के हरजस से. खटरागा को भेद सुन गाया प्रगटे जोय बिन गाया पड़बो करो लाख बरस लग कोय. लाख बरस लग कोय राग को गुण नहीं जागे बिन पुंगी पड़ ज्ञान सरप के नेक न लागे. खट गुण की खट राग रे गम बिन लखे न कोय. खट रागा को भेद सुन गाया प्रगटे जो. 6 प्रकार के राग है और 6 राग को राग में गाना पड़ता है, तब राग का गुण प्रकट होता है. खट रागा को भेद सुन गाया प्रगटे जोय. मेघ मल्लार राग है, दीपक राग है और भेरू राग है. ये 6 प्रकार के राग है. 6 प्रकार के राग को राग में गाने से ही उसका गुण प्रकट होता है. राजा विक्रम दीपक राग जानते थे और वो राग जब गाते थे तो नगरी के सारे दिए जल जाते थे. मेघ मल्लार राग तानसेन जानते थे. अब जब बारिश की जरूरत होती थी तो मेघ मल्लार राग गाया जाता था और बारिश धो दो वर्षा हो जाती थी. तो महाराज फरमा रहे हैं कि राग को गुण में अगर गुण उसका प्रकट कराना है तो राग को गाना पड़ेगा. बिन गाया पढ़बो करे. अब पढ़ने से बिना गाए वो राग का गुण प्रकट नहीं होगा. कितना भी तुम पढ़ो और कितना भी उपाय करो, राग में वो गाना ही पड़ेगा, तब गुण प्रकट होगा. लाख बरस लग कोय राग को गुण नहीं जागे बिन पुंगी पड़ ज्ञान. सर्प के नेक न लागे. अब सर्प के सामने तो बीन बजानी पड़ेगी. हम कहते ना भैंस के सामने बीन, भैंस के सामने बीन नहीं बजानी पड़ेगी, बीन बजानी पड़ेगी सर्प के सामने. अब सर्प को हम कितना ही समझाए, मेरे हाथ में बीन है और ये बीन को देख के तू डोल, तो सांप नहीं डोलेगा. सांप को तो बीन को गाने पर ही वो डुलेगा. वो बिन पूंगी पड़ ज्ञान सर्प के नेक न लागे. खट गुण की खट राग रे गंबिन लखे न कोई. ये 6 राग का ज्ञान चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए, गाने वाला चाहिए, तब वो प्रकट होगा. अब ये महाराज क्यों कह रहे हैं ये राग की बातें नयनचर के लिए, भेद के लिए क्यों समझा रहे हैं? कारण है उसका. आखिर में ये कुंडला ले लेंगे, फिर हमारे महाराज जी यहाँ आएंगे. जो गुण न्यारा राग में यूं चर्चा में होय उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोय.
प्रेम ओ इस विद लागे। जहाँ चर्चा सुध होय भेल दूजो नहीं सागे। सुख राम कहे सुन राजवी सब विद न्यारी जोय। जो गुण न्यारा राग में यो चर्चा में होय। अब ये कुंडलियां नहीं है, ये हमारे जैसे प्रवक्ताओं के लिए, वक्ताओं के लिए, ज्ञान देने वालों के लिए गाइडलाइन है, मापदंड है। चर्चा किस विषय पे होनी चाहिए, ज्ञान की धारा किस विषय पर जानी चाहिए। यूं गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होए। जैसे राग में अलग अलग गुण है, इस प्रकार चर्चा में भी गुण है। ये चर्चा है, ये ज्ञान चर्चा है, और ये चर्चा में गुण प्रकटता है। तो चर्चा कैसी होनी चाहिए, चर्चा में किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, ये गाइडलाइन बता रहे महाराज विठल राव के द्वारा हम सबको। जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होय, उलट चढ़े सो रीत से। किसकी चर्चा चाहिए? हम पिछम के रास्ते से कैसे छेड़े, हमारा पिछम का रास्ता कैसे खुले, हमारी बंद सुषमना कैसे खुले, यही ज्ञान चाहिए। इसी के बारे में पहले बताना पड़ेगा। अब गुरु सदगुरु पे बात हो गई, राम नाम की भी बात हो गई, उपदेश चेतावनी भी हो गई। अब ज्ञान की धारा इस ओर मोड़नी चाहिए कि ये नियंचर कैसे जगेगा और पिछम का रास्ता कैसे खुलेगा। अगर नियंचर नहीं जगा तो मोक्ष में नहीं जाएंगे, दोबारा मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा। महाराज ने कहा, जाग्यो नाव तंत्र हरियो जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए तो ही मिनका दे आसी। तो ये नियंचर जगने का आसान उपाय बता रहे हैं, सारे उपाय बता रहे हैं इसमें। अब ये उपाय यहाँ जो ज्ञान देने वाले उसके लिए कहा है, और आपके लिए भी कहा है कि आप भी प्रवक्ता को बाध्य करो इस विषय पर लाने के लिए, आपके हाथ में। क्योंकि महाराज कह रहे उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई, और न सुननी कोई प्रेम वो इस विद जागे। वो प्रेम इस तरह से जगेगा। अगर जिसके अंदर नहीं जगा है तो वो जगने का ये उपाय है। जहाँ चर्चा शुद्ध होए भेल नहीं दूजो सागे। जहाँ सच्ची चर्चा है, जहाँ सच्चा ज्ञान है, जहाँ केवल महाराज का ही ज्ञान बताया जा रहा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, भेल बाल नहीं है, तो ये तो गुण उतरेगा ही उतरेगा। जहाँ चर्चा शुद्ध होए भेल दूजो नहीं सागे। सुखराम कहे सुन राजवी हे राजा सब विद न्यारी जोय। जैसे राग गाने की विधि है, राग प्रकट कराने की विधि है, वैसे ही नियंचर प्रकट कराने की विधि है। और वो विधि मैंने तुमको अलग अलग प्रमाण देके बताया है। सुखराम कहे सुन राजवी सब विद न्यारी जोय। और जू गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होए। इस प्रकार संगत में भी गुण है,